नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही बिहार में बीजेपी घोषणा परी अमेरिका रे डेमोक्रेट प्रार्थी निर्वाचन प्रतिश्रुति। जो बाइडेन कहले राष्ट्रपति भाव निर्वाचित हेले समस्त अमेरिकावासी को मिलिबो मागणा कोरोना टीका। बिहार में बीजेपी घोषणा पत्र को नहीं चारिआडू होइथिला समालोचना कारण बीजेपी क्षमता को आसिले बिहारवासी को मागणा कोरोना टीका जोगाई देवाकू देइथिला प्रतिश्रुति। चर्चा है प्रथम थर पर कौन राजनैतिक दलर निर्वाचन इश्तेहार रे कोरोना टीका प्रसंग स्थान पाई हेले एबे अमेरिकार डेमोक्रेट प्रार्थी समान धरणर घोषणा करिसेंती। अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करुवा जो बाइडेन कहते जे से क्षमता को आसिले समस्त अमेरिकावासी को मागणा जोगाई देवे कोरोना टीका। कोविड प्रसंग में तांको दलर रणनीति बाबद सूचना देई एही घोषणा करिसेंती डेमोक्रेट प्रार्थी जो बाइडेन। तेबे जो बाइडेन को एही घोषणा पर एबे विरोधी माने तांको कटाक्ष करिसेंती। अमेरिका रे निर्वाचन पर जोरदार प्रतिद्वंदिता लगी रही। तेबे किछि दिन तले बिहार में समान घटना देखा मिलता। बीजेपी क्षमता को आसिले बिहार लोकों को मागणा कोरोना टीका दिजाऊ बोली घोषणा कर जहां विरोधी माने समालोचना करथिले। कोरोना सुस्थ होगा पर 7 मास जाए रहुची एंटीबॉडी बा रोग प्रतिरोधक शक्ति। आक्रांत और सुस्थ स्वेच्छासेवी उपरे अनुधान पर सामना को आसिला तथ्य। पोर्तुगाल आईएमएम अनुष्ठान गवेषणा आधार में यूरोपियन इम्यूनोलॉजी जर्नल रिपोर्ट प्रकाश। थरे जने कोरोना संक्रमित हेले ता देहरे सृष्टि होइथिबा कोरोना भूताणु प्रतिरोधक शक्ति प्राय 7 मास पर्यंत रहिबो। अर्थात 7 मास पर्यंत पुणी थरे कोरोना रे संक्रमित हेबा आशंका कम। एक नुआ गवेषणा मिलिथिबा एही तथ्य यूरोपियन जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी रे प्रकाशित पाइछि। गवेषणा जना पड़िछि थरे कोरोना रे आक्रांत होई सुस्थ हेले 6 रु 7 मास पर्यंत देहरे एंटीबॉडी रहउछि। फल एही समय मध्य आउ थे आक्रांत होगा संभावना कम रही। नुआ गवेषणा मिली एपरी तथ्य यूरोपियन जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी रे गवेषणा मिलता तथ्य। गवेषणा जनापड़ी थे कोरोना आक्रांत हेले 6 रु 7 मास पर्यंत देहरे एंटीबॉडी रही। सरल भाषा बुझाइले जड़े कोरोना भूताणु संक्रमित हेले तांको देहरे कोरोना प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि होउछि। एही एंटीबॉडी 6 रु 7 मास पर्यंत रहुछि बोली गवेषणा जनापड़ी। अर्थात एही समय मध्य पुणी थे कोरोना रे आक्रांत होगा संभावना कम रही। पोर्तुगाल वैज्ञानिक माने 300 जन कोरोना आक्रांत और 198 जन कोरोना सुस्थ होइथिबा रोगी को नहीं गवेषणा करथिले। गवेषणा मिलता तथ्य जनापड़ी जे आक्रांत होवार 3 सप्ताह मध्य कोरोना भूताणु विरुद्ध में लड़ाई एंटीबॉडी सृष्टि होउछि। 90% लोकों ठारे 7 मास पर्यंत कोरोना प्रतिरोधक शक्ति रहुछि। महिला ठारू पुरुषों ठारे अधिक एंटीबॉडी सृष्टि होउछि। समय अनुसार एंटीबॉडी स्तर ह्रास पाउछि। 2 दिन तले आईसीएमआर पक्षरु कुआ जायथिला जे कोरोना सुस्थ होइथवा रोगी देहरे 5 मास मध्य एंटीबॉडी ह्रास पाउछि। तेबे एही गवेषणा मिलिथिबा तथ्य किछिटा नुआ आशा संचार करिछि। देखा परवर्ती खबर पुरी जाई विभिन्न कार्यर समीक्षा कले 5T सचिव भिके पांड्यान। से स्वर्गद्वार उन्नति गोशाला और भिक्षुक थैथान कार्यर समीक्षा करिसंती। यासो आसंता वर्ष मार्च मास सुधा स्वर्गद्वार उन्नतीकरण काम सारिबा को लक्ष्य रखिसंती 5T सचिव। सबदाह करने को आसुथिबा लोकों पाई सेड तैयारी करने को निष्पत्ति होइछि। यासो बड़दाण्ड को सफा सुतरा रखिया पाई गोरु गाई को मध्य स्थानांतर कर जाइछि। 700 बुला गाई गोरु को स्थानांतरण प्रक्रिया शेष होइथिबा बेले 400 को स्थानांतर कर जाइछि। अन्य पक्षरे भिक्षावृत्ति करुथुवा 500 भिक्षुकों को थैथान कर जाइछि। अन्य 150 भिक्षुकों को तांको परिवार को फेराई दिया जाइछि। यासो बांगी बीच और पूरी ब्लू फ्लैग बीच जाई समीक्षा करिसंती 5T सचिव। देखा परवर्ती खबर दुष्कर्म मामला रे जेल रे थिबा आसाराम बापू को पुओ नारायण साई ठारू मिलिला मोबाइल। मामला रुजु जेल रो माने कोन दोषी मान को काहे जेल को पठा जाए ना सेठारे से को निसंग जीवन बिताइबो ना थिबो परिवार ना थिबो परिवार सुख। सुंदर दुनिया बहुत दूर रही निजर भूल प्रायश्चित करने बा अनुताप करने को दोषी मान को जेल को पठा जाए। हेले एबे जेल रहउथुवा किछि नेता अभिनेता बड़ बेपारी भंड बाबा तो सुरक्षित स्थान पलटि जाइछि जेल। बाहर रही से माने जहाँ करि पारंती नाही जेल भितर रही से सब सुविधा काम को सुविधारे करि पारंती।
ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହେଁ। କିଛି ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟିଥାଏ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁରତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲରେ। 2019 ମସିହାରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭଣ୍ଡ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ବାବା ଆଶାରାମ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାରାୟଣ ସାଇଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ନାରାୟଣ ସାଇଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଜେଲର କାଳକୋଠରୀରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନିଜ ମନକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଖବର ଆସିଛି ତାହା ଶୁଣିବା ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କର ଦେଶର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସୁଥିବ ତାହା ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନାରାୟଣ ସାଇ ନାମକ ମାତ୍ର ଜେଲରେ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେ ପାଉଥିଲେ ପାଖାପାଖି ସେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଜେଲର ଲାଞ୍ଚୁଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଏବେ ଏବେ ନାରାୟଣ ସାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ସେ ରହୁଥିବା ବାରକର ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ବି ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନାରାୟଣ ସାଇ ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧକୁ ଜେଲ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଦେଲା କିଏ? ମୋବାଇଲ କାହିଁକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ଜେଲରେ ରହି କଣ ନାରାୟଣ ସାଇ ତାର ପୂର୍ବ କଳାଧନ୍ଦା ଚଲାଉଛି କି? ମୋବାଇଲ ଜବତ ହେବା ପରେ ଆଇନକୁ ଆଖିଠାର ମାରିବା ଭଳି ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛି କି ଭଣ୍ଡ ବାବା ଆଶାରାମ ବାପୁ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲି ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି କହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡୁଥିଲେ। ଏହି ଆଶ୍ରମକୁ ବି ଅନେକ ନେତା ଅଭିନେତାଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା 2018ରେ। ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଆଶାରାମର ପୁଅ ନାରାୟଣ ସାଇ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ ଆପତ୍ତିଜନକ ତଥ୍ୟ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଆଶାରାମ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାରାୟଣ ସାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆଶାରାମଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନାରାୟଣ ସାଇକୁ ସୁରତ ସେସନ କୋର୍ଟ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ସମୟ ସୀମା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 31। ସେପଟେ ଅଡିଟ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡେଡଲାଇନ୍ ଜାନୁଆରୀ 31। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସମୟସୀମାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଆୟକର ବିଭାଗ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସମୟସୀମା ନଭେମ୍ବର 30 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡିସେମ୍ବର 31କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଡିଟ୍ ହେବାର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ରହିଛି ଡେଡଲାଇନ୍। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ରହିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ କରଦାତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଭରିବାକୁ କରଦାତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ଏପରି କରାଯାଇଥିବା କହିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ବୋର୍ଡ। ସେହିପରି 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜିଏସ୍ଟି ଦାଖଲ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 31କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ରହିଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାରୁ ଏକାଥରେ 2613 ଜଣ ସୁସ୍ଥ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ 2613 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତେବେ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକରୁ 281 ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 228 ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 199 ଜଣ, ଅନୁଗୁଳରୁ 145 ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 106 ଜଣ, ପୁରୀରୁ 86 ଜଣ, ସୋନପୁରରୁ 85 ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 84 ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ 75 ଜଣ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 70 ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ 69 ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 69 ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 67 ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 66 ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ 60 ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 55 ଜଣ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 54 ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 49 ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 49 ଜଣ, ବୌଦ୍ଧରୁ 46 ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ 41 ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ 38 ଜଣ, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 33 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ରୁ 30 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ାରୁ 27 ଜଣ, ଗଜପତିରୁ 14 ଜଣ, ଦେବଗଡ଼ରୁ 9 ଜଣ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲରୁ 69 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ମୋଟ 2,62,031 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସାରିଲେଣି ବୋଲି টুইট করে সূচনা দিয়েছেন স্বাস্থ্য বিভাগ। দেখে পরবর্তী খবর। দশহরারে পাগ শুখিলা 3 দিন পর্যন্ত নাই বর্ষার সম্ভাবনা। এথর দশহরারে পাগ শুখিলা রহিব। আগামী 3-4 দিন পর্যন্ত রাজ্যের কৌশি প্রকার বর্ষার সম্ভাবনা নাই বলে সূচনা দিয়েছে ভুবনেশ্বর আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র। পাণিপাগ বিজ্ঞানী শেখ হবিবুর রেহমান সূচনা মুতাবক গত 24 ঘণ্টা ভিতরে রাজ্যের অনুগুল এবং ঢেঙ্কানাল জেলার কিছু স্থাନରେ বর্ষা হয়েছে। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ଏହିଭଳି ଶୁଖିଲା ପାଗ ଲାଗି ରହିବ।
गत 24 घंटा मध्य पुरी जिलार सत्यवादी सर्वाधिक वर्षा होईछि। सेठारे 80 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाईछि। या पछकु ढेंकानाल हिंदुड़ी में सर्वाधिक वर्षा होईछि बोली पानीपाग विभाग सूचना देइछि। देखियो परवर्ती खबर रोमांचकर मैच हैदराबाद हाथरू मैच छड़ाई नेला पंजाब 12 रन विजय हासिल कला राहुल बाहिनी। आज पंजाब और हैदराबाद मध्य मैच बेस रोमांचकर रहिथिला। एथिरे हैदराबाद हाथरू मैच छड़ाई नेला पंजाब फल एही मैच रे पंजाब 12 रन रे विजय हासिल करिछि। एसो चतुर्थ स्थान योग्यता हासिल पई पंजाबर आशा उज्जीवित होईछि। एही मैच रे हैदराबाद प्रथमे टॉस जीति बोलिंग निष्पत्ति नैथिला फल बैटिंग पई आसिथिला पंजाब दल। पंजाब पक्षरु कौनसी भी बैट्समैन भल प्रदर्शन करनथिले। दल पक्षरु निकोल्स पूरण 32 और केएल राहुल 27 रन करथिले। फल दल 20 ओवर 7 विकेट हराई मात्र 126 रन करिछि। 127 रन विजय लक्ष्य नहीं आसिथिबा हैदराबाद दल भल आरंभ करथिला। धीरे धीरे विजय लक्ष्य को गति करथुवा बेले हठात पंजाब बॉलरक बोलिंग रे मैच पलटि जाइथिला। हैदराबाद हाथरू मैच छड़ाई नेला पंजाब। दल पक्षरु वार्नर 35 और विजय शंकर 26 रन करथिले। फल दल 19 ओवर 5टी बॉल रे ऑल आउट हो जाइथिला हैदराबाद। देखिया परवर्ती खबर कुकुर पोषिबा को इच्छुक जदि नेबाको हेबो लाइसेंस नचेत देबाको पड़िबो जरिमाना। जदि आपण घरे पोषा कुकुर अछि किबा आपण कुकुर पोषिबाकू शौकीनी ताहले एही खबर आपण पई। कुकुर पोषिबाकू वर्तमान लाइसेंस नेबा जरूरी। बिना लाइसेंस रे कुकुर पोषिले जरिमाना देबाकू पड़िबो। डेराडून नगर निगम नवेम्बर प्रथम सप्ताहरु प्रति घर को जाई पोषा कुकुरक सर्वे करिबो। डेराडून रे पोषा कुकुरक संख्या 1000 रु अधिक किंतु लाइसेंस बहुत कम अछि। डेराडून नगर निगम चिकित्सा विभाग प्रति घर को जाई पोषा कुकुरक सर्वे करिबो। लाइसेंस नथिले दिन को 50,000 टंका हिसाब रे जरिमाना वसूल करे जिवो। कुकुर पोषिबाकू हेले आपन को 200 टंका फी देबाकू हेबो। पंजीकरण परे मालिकक नाँ रे टोकन दिया जिवो। जदि आपण को पोषा कुकुर काहाकू कामुड़ी दिए किंबा कोनोसी क्षति करे ताहले तार भरणा मालिक को करबाकू पड़िबो। कुकुर को रेबिज लक्षण संबंध में मालिक को नगर निगम को सूचना देबाकू हेबो। डेराडून मेयर सुनील उनियाल गामा कहते जे नगर निगम द्वारा एभली व्यवस्था होइथाय किंतु एथर कड़ाकड़ी भाबे कुकुरक पंजीकरण करे जिवो। पंजीकरण होइनथुआ पोषा कुकुर जदि काहाकू कामुड़ी दिए किंबा क्षति करे ताहले मालिकक विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करे जिवो। देखियो परवर्ती खबर इलेक्ट्रिक गाड़ी किनिबार 3 दिन मध्य मिलिबो सब्सिडी टंका। इलेक्ट्रिक गाड़ी किनिबाकू इच्छा करुथुआ ग्राहकक पई एहार अधिक मूल्य बाधक साजिताए। उदाहरण स्वरूप टाटा नेक्सन ईवी इलेक्ट्रिक जान अन्य टाटा नेक्सन पेट्रोल किंबा डीजेल कार ठारू प्राय 1 लाख टंका महंगा होइताए। किंतु दिल्ली सरकार को अत्याधुनिक ईवी जहाँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति जोगु नुआ इलेक्ट्रिक गाड़ी किणुवा ग्राहकों पर यह लाभदायक साब्यस्त हो पारे। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नेतृत्व में दिल्ली सरकार को नूतन वैद्युतिक जान नीति नूतन कार क्रेता को वैद्युतिक गाड़ी किणवाई साहाय्य करिबो। कारण दिल्ली रे इलेक्ट्रिक गाड़ी किणवार 3 दिन मध्य सब्सिडी पाइबे। नुआ वैद्युतिक जान नीति अनुसार दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ी एक शोरूम मूल्य रे प्रति किलोवाट पिछा 10,000 टंका सब्सिडी देउचंती। अर्थात जदि गाड़ी 15 किलोवाट होइताए सर्वाधिक 1.5 लाख टंका सब्सिडी प्रदान करुचंती। जदि आपनकर वैद्युतिक कार रो बैटरी 15 किलोवाट ठारू अधिक थाए तेबे आपण सरकार ठारू 1.50 लाख टंका अधिक सब्सिडी दाबी करि परिबे। सेहिपरि प्रथम कार किणुवा लोकंकु वैद्युतिक जान रे सरकार समस्त सड़क टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क छाड़ करुचंती। तथापि आपण को बीमा प्रीमियम देबाको पड़िबो। देखियो परवर्ती खबर प्रबल वर्षा रे बेंगालुरु रे बन्या स्थिति 300 घर उबुटुबु भासीगला 500 बाइक और स्कूटर। लगाण वर्षा रे बेहाल बेंगालुरु। प्रबल वर्षा रे सेठारे एबे बन्या परिस्थिति सृष्टि होईछि। शुक्रवार संध्या रे स्थिति एमिति हैला जे 300 घर पानी रे उबुटु हेबा सह पाखापाखि 500 स्कूटर और बाइक पानी रे भासीछि। तेबे एथिरे 100 कार मध्य शामिल अछि। होसा केरल रे थिबा गुरुदत्तर लेआउट दत्तात्रेय नगर और आरआर नगर रे थिबा प्रमोद लेआउट रे प्रबल वर्षा होईछि। परिस्थिति एमिति हैला वर्षा जल रे ड्रेन पानी मध्य रास्ता को मारी आसीबा सह घर भितरे पसिला। एपरकी आरआर नगर भीमानकेट लेक पानी रे उछली उठुछि। या सह पाखरे थिबा 20टी घर जलबंदी रे रहिछि। बीबीएमपी कमिशनर मंजुनाथ प्रसाद कहछंती एते वर्षा केबे हेबो बोली केही केबे कल्पना मध्य करि नथिले। तेबे 15टी अंचलरू प्राय 50 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर जाइछि। के नगरी और आरआर नगर रे यथाक्रमे 103 मिलीमीटर और 102 मिलीमीटर संध्या 7टा सुधा सबुठु अधिक वर्षा जल रेकर्ड कर जाइथिबा
पाणीपाग विभाग कही भारी वर्षा जो एवं सहर में येलो वार्निंग जारी कर देखिए परवर्ती खबर मास्क न पिंधिले हेब 2 वर्ष जेल कोरोना संक्रमण पर एमती कड़ा आईन लागू कला यही देश कोरोना भाइरस संक्रमण एवं सारा विश्व में आतंक सृष्टि करिछि एपर्यंत कोरोना टीका बाहर करिबारे कौनसी देश सफल होई नांती कोरोना टीका न बाहर पर्यंत केवल निजको सुरक्षित रखिबा एकमात्र विकल्प सेथिबे सामाजिक दूरत्व और मास्क पिंधिया परे सरकार गुरुत्व देउछंती हेले किछि अमानिया एहाकू ठीक भाबरे पालन करुनथियारु सरकार कड़ा आईन आणुछंती एही घातक रोग रे विश्व में 4.25 कोटी लोक आक्रांत होइथिबा बेले 11.5 लाख लोकक मृत्यु होइछि गत अप्रैल मासरे कोरोना संक्रमण को रोकिया पई इथियोपिया सरकार द्वारा इमरजेंसी लागू कर जायतिला एबे आहुरी कड़ा आईन लागू कर जायछि जदि केही व्यक्ति मास्क न पिंधंती तेबे तांको 2 वर्ष जाय जेल दंड होई पारे बोली इथियोपिया सरकार घोषणा करिसंती आफ्रिकार इथियोपिया रे ए वर्ष संसदीय निर्वाचन हेबाकू थिबा बेले कोरोना कारणरू एहाकू बंद रखा जायतिबा जणा पड़िछि देखिए परवर्ती खबर पार्वण ऋतु रे एसबीआई रो बड़ ऑफर घर किणुवा व्यक्ति खुशी खबर सारा देश में चली पार्वण ऋतु जदि आपण एही पार्वण ऋतु रे घर किणवाक योजना करुछंती तेबे एही खबर आपण को काम रे आसी पारे देशर सबुठारु बड़ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्वण ऋतु रे आनिछि दमदार ऑफर होम लोन सस्तारे मिलिबा सहित किछि एभली आकर्षणीय स्कीम रही जहाद्वारा आपण को फायदा मिलिबो एसबीआई पार्वण ऋतु रे घर किणवाक थिबा व्यक्ति पई होम लोन प्रोसेसिंग फीस रे 100% रियायती घोषणा करिछि अर्थात कोनोसी भी होम लोन बाबद को फाइलिंग चार्ज आउ देबाकू पड़िबो नाही एही स्कीम रे एसबीआई मात्र 6.90 हार रे होम लोन प्रदान करुछि एथि सहित एही पार्वण ऋतु रे बैंक 25 बेसिस पॉइंट अतिरिक्त रियायती घोषणा करिछि अर्थात एही स्कीम रे एसबीआई होम लोन नेउतबा व्यक्ति को 6.65 हार रे सुध देबाकू पड़िबो एसबीआई पक्षरु कुआ जायछि जे जदि कोनोसी ग्राहक एसबीआई एनो ऐप द्वारा होम लोन पाई आवेदन करती तेबे तांकु आउ किछि विशेष रियायती प्रदान करे जिवो अर्थात एही पार्वण ऋतु रे एसबीआई रु होम लोन नेउतबा व्यक्ति पई एक लाभदायक डील होई पारे देखिए परवर्ती खबर मो स्कूल अभियान कार्यक्रम समग्र ओडिसा रे कलाहांडी जिला प्रथम मो स्कूल अभियान कार्यक्रम रे समग्र ओडिसा रे कलाहांडी जिला प्रथम स्थान दखल करिछि गत अक्टोबर 12 तारिख रे मो स्कूल अभियान रो कार्यनिर्वाही बैठक रे समग्र राज्यर 236 टी विद्यालय पई प्रकल्प गुडी को अनुमोदन कर जायछि एथरे 3,14,24,568 टंकार प्रकल्प अनुमोदन होइतिला राज्यर 15 जिल्लारू आसिथिबा स्वच्छाकृत अनुदान बाबद को 1,04,74,856 टंका मिलिथिला मो स्कूल तरफरु मैचिंग ग्रांट बाबद को 2,09,49,712 टंका प्रदान कर जायछि एथरे कलाहांडी जिल्लार 29 टी विद्यालयरू 21,84,514 टंका स्वच्छाकृत अनुदान बाबद को प्रदान कर जायछि सरकार तरफरु मो स्कूल मैचिंग ग्रांट रे 43,69,028 टंका मिलिबो एही परिमाण ओडिसा रे सर्वोच्च अटे कलाहांडी तळकु बरगढ़ मयूरभंज कटक और जाजपुर जिला रही संप्रति संग्रह राज्य में 11,416 टी विद्यालय रे मो स्कूल अभियान कार्यक्रम चालू अछि एही सफलता निमते विद्यालय और गणशिक्षा विभाग मुख्य शासन सचिव पत्रांक 19/10/2020 रे कलाहांडी जिलापाल डॉक्टर पराग हर्षद गाभाली को भूयसी प्रशंसा करिसंती।